हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यानी पिछले वर्ष या पिछली एग्ज़ामों में आए हुए टीचिंग मेथड के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज उनके बारे में अध्ययन करेंगे जो रीट लेवल के 15 नंबर एसएसटी में इसी पेपर यानी पेपरों का आकलन या सोल्ड पेपर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है यानी किसका सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। क्या है दोस्तों? सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर, उपरोक्त सभी पर। यानी सामाजिक अध्ययन का किसका दोस्तों? सामाजिक अध्ययन का यानी सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। कौन से स्तर पे किया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर है माध्यमिक स्तर पर। कौन से पे? माध्यमिक स्तर पर। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? यानी शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण जॉन डेवी द्वारा या स्मिथ के द्वारा या बी.एस. ब्लूम के द्वारा या आई.के. डेविस के द्वारा किया गया था। दोस्तों, इसमें यानी शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दोस्तों बी.एस. ब्लूम के द्वारा किया गया था और मॉरिसन था। और इसमें एक और यानी बी.एस. ब्लूम ने मूल्यांकन भी पद्धति दी गई थी। कौन सी पद्धति? मूल्यांकन पद्धति भी दी गई थी। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य किसने किया था? बी.एस. ब्लूम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? बी.एस. ब्लूम के द्वारा किया गया था। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है यानी पाठ्यक्रम के क्षेत्र में ये शामिल है। विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं शामिल होती है, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं शामिल होती है, उपरोक्त दोनों होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, हमारे पाठ्यक्रम में यानी करिकुलम में विद्यालय की जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं वो भी हमारे शामिल होती है और विद्यालय की जो बाहर क्रियाएं दैनिक क्रियाएं होती हैं वो भी हमारे इसमें शामिल होती है। इसलिए इसका आंसर है दोस्तों यानी उपरोक्त सभी। कौन सा है दोस्तों? उपरोक्त सभी आंसर है। दोस्तों, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए यानी सामाजिक अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक होता है किसके अनुरूप होनी चाहिए? लेखक के अनुरूप होनी चाहिए, विद्यार्थी के या शिक्षक के या सरकार के? दोस्तों, ये हमारी सामाजिक अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक होती है वो हमारे यानी विद्यार्थी केंद्र पर आधारित होनी चाहिए, ना कि शिक्षा या लेखक या सरकार के विचार के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। ओनली विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। कौन सी पुस्तक? सामाजिक अध्ययन की पुस्तक यानी विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। दोस्तों, हमारा अगले क्वेश्चन है, बी.एस. ब्लूम यानी बी.एस. ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है, उद्देश्यों पर आधारित है, विषय वस्तु पर आधारित है, प्रस्तुतिकरण पर आधारित है। यानी बी.एस. ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है दोस्तों किस पर आधारित है? उद्देश्यों पर आधारित है, विषय वस्तु पर आधारित है, उपरोक्त सभी पर आधारित है। बी.एस. ब्लूम की पाठ्य योजना दोस्तों किस पे आधारित है? इसमें यानी बी.एस. ब्लूम ने क्या दिया? उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था बी.एस. ब्लूम ने। किसने दोस्तों? बी.एस. ब्लूम ने उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया था, जिसलिए यानी बी.एस. ब्लूम की पाठ्य योजना दोस्तों किस पे आधारित है दोस्तों? बी.एस. ब्लूम की पाठ्य योजना यानी उद्देश्यों पर आधारित है। किसकी यानी दोस्तों? यानी उद्देश्यों पर आधारित है। किस पे दोस्तों? हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन का यानी सामाजिक अध्ययन करता है। सामाजिक अध्ययन का किस में अध्ययन किया जाता है? यह सामाजिक अध्ययन करता है। उसका आंसर है दोस्तों व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का अध्ययन करता है, व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है, व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, व्यक्ति के सामाजिक भौगोलिक संबंधों का अध्ययन करता है। यानी इसका राइट आंसर है दोस्तों व्यक्ति यानी क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है क्योंकि दोस्तों इसमें यानी रीट लेवल 2017 में इसमें क्या एक
रिट लगी हुई थी। तो इसका आंशिक यानी सामाजिक अध्ययन व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का भी अध्ययन करता है। क्या करता है? व्यक्ति के सामाजिक अध्ययनों का भी अध्ययन करता है और व्यक्ति के राजनीतिक अध्ययनों का भी अध्ययन करता है और व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का भी अध्ययन करता है और व्यक्ति के सामाजिक और भौगोलिक अध्ययन यानी भौगोलिक संबंधों का भी अध्ययन करता है। इसमें सभी का अध्ययन करता है। दोस्तों इसका यानी रीट लेवल 2017 में एसएसटी में इसे क्या डिलीट कर दिया गया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन के संपर्कों को। सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों को मूलभूत आवश्यकताओं क्रियाओं और जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न करता है यानी संलग्न रहता है या तथा संस्थाओं जिनकी उनके विकास का ज्ञान प्रदान करता है। किसके द्वारा बताया गया था यानी किसके द्वारा बताया गया था दोस्तों? सामाजिक अध्ययन का संप्रदाय। सामाजिक अध्ययन के संप्रदाय का यानी जो सामाजिक अध्ययन है उनके संप्रदाय को सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के अंगों को मूलभूत आवश्यकताओं क्रियाओं जीवन और मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है और ये संस्था जिनका उसने विकास किया है और वह ज्ञान प्रदान करता है। ये किसने बताया गया है दोस्तों? दोस्तों ये आंसर आता है दोस्तों यानी किसके द्वारा बताया गया दोस्तों? वेस्ले के द्वारा, जॉन मैकलाइज के द्वारा, माइक लेलीज के द्वारा या एमपी मुफात के द्वारा या एनोसाइक्लोपीडिया के द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर होता है दोस्तों एनोसाइक्लोपीडिया के द्वारा। ये एनोसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। क्या कौन सी परिभाषा? ये परिभाषा दी गई थी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन यानी कौन सा है दोस्तों? सामाजिक अध्ययन सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तत्व का या तथ्य का सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? यानी सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है यानी जो किस क्षेत्र का या तथ्य का अध्ययन किया जाता है? सामाजिक संबंध अध्ययन किया जाता है, मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, नागरिकता की शिक्षा का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी यानी मानवीय संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है, समाज संबंधी अध्ययन किया जाता है और नागरिकता का शिक्षा का अध्ययन भी किया जाता है। इसका राइट आंसर है 4 नंबर। कौन सा है दोस्तों? 4 नंबर है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है यानी सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है। सामाजिक सांस्कृतिक संरचना व उसके पर्यावरण से संबंधित समझने के लिए ढांचा सुविधा यानी ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए तीव्र आर्थिक विकास के लिए शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए। दोस्तों इसका राइट आंसर आता है यानी सामाजिक अध्ययन में सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता होती है हमें दोस्तों यानी कैसे सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंधित समझने की आवश्यकता होती है, समस्या से समझने की आवश्यकता होती है। कौन सी है ना दोस्तों? इसका राइट आंसर ये है सामाजिक सांस्कृतिक संरचना यानी संरचना व उसके पर्यावरण से समझने के लिए आवश्यकता होती है। दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संस्था कौन सी है? नवीन संकल्पना कौन सी है? यानी निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है दोस्तों? यानी नवीन संकल्पना कौन सी है? तथ्यात्मक सूचना को एकत्रित करना होती है, सामाजिक प्रथाओं का स्थान होती है, मानवीय संबंधों का अध्ययन और समाज को श्रेष्ठ कौन सी है दोस्तों?
यानी सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है दोस्तों? तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्रित करना, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन करना, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ मानना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना। दोस्तों इसका राइट आंसर आता है दोस्तों यानी मानवीय संबंधों का अध्ययन। क्या आता है दोस्तों? मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ मानना या अध्ययन करना उसे कहा जाता है बनाना। क्या कहते हैं? सामाजिक की नवीन संकल्पना होती है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाठ्यक्रम निर्माण योजना से पाठ्यक्रम निर्माण है उसे योजना से संबंधित व्यक्तियों का पाठ्यक्रम बनाते वक्त अधिक जोर देना चाहिए। पाठ्यक्रम बनाते समय क्या देना चाहिए? जोर देना चाहिए पाठ्यपुस्तक बनाते समय। इसका राइट आंसर है दोस्तों यानी पाठ्यक्रम निर्माण योजना से संबंधित व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? संबंधित व्यक्तियों को पाठ्यक्रम बनाते वक्त अधिक जोर देना चाहिए। क्या देना चाहिए? जोर अधिक देना चाहिए। यानी समाज की वर्तमान स्थितियों पर, दूसरे राष्ट्रों को पाठ्यक्रमों में या प्रचलित परीक्षा की पद्धति पर या छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करने तथा अच्छी कराने के लिए। इसका राइट आंसर आता है दोस्तों यानी पाठ्यक्रम निर्माण योजना के से संबंधित व्यक्तियों का पाठ्यक्रम बनाते समय अधिक जोर किस पे देना चाहिए? समाज की वर्तमान स्थितियों पर देना चाहिए। कौन सी पे दोस्तों? समाज की वर्तमान स्थितियों पर देना चाहिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिससे वह विद्यार्थी को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने विद्यालय में ढाल सकता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों यानी ये परिभाषा किसने बोली है? कनिंघम, मॉन्टेसरी, पेस्टोलॉजी, आर्मस्ट्रॉन्ग। यानी यह परिभाषा किसके द्वारा दोस्तों? यानी कनिंघम के द्वारा बोली गई। किसके द्वारा दोस्तों? कनिंघम के द्वारा बोली गई है। किसके द्वारा दोस्तों? कनिंघम के द्वारा बोली गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं होना चाहिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत नहीं होना चाहिए, उपयुक्तता का सिद्धांत नहीं होना चाहिए, विविधता का नहीं होना चाहिए, परीक्षा केंद्रित सिद्धांत नहीं होना चाहिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण सिद्धांत नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर होता है दोस्तों परीक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए। यानी हमारा कौन सा सिद्धांत नहीं होना चाहिए? परीक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रियाशीलता का सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण में जरूरी होता है और उपयोगिता का भी जरूरी होता है और विविधता का भी जरूरी होता है। दोस्तों उसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन आता है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द के क्यूरर से हुई है? कौन सी? यानी करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से किस भाषा शब्द के क्यूरर शब्द से हुई है? इसका राइट आंसर होता है दोस्तों करिकुलम शब्द की उत्पत्ति यानी कौन सी भाषा होती है? करिकुलम शब्द होता है उसकी उत्पत्ति दोस्तों यानी लैटिन भाषा से हुई है। कौन सी दोस्तों? लैटिन भाषा से हुई है। कौन सी? लैटिन भाषा से हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है 15वें नंबर का दोस्तों, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान कौन सा है दोस्तों? निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन की पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत के सिवाय है। यानी निम्नलिखित में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्य निर्माण के सिद्धांत में सिवाय एक के है। उपयुक्तता का सिद्धांत आता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत आता है, लचीलेपन का सिद्धांत आता है, बट रूढ़िवादी का सिद्धांत नहीं आता है। यानी पाठ्यक्रम निर्माण के में कौन सा सिद्धांत उपयोगी आता है? उपयुक्तता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत और लचीलेपन का सिद्धांत आता है, बट ये रूढ़िवादी का नहीं आता। कौन सा दोस्तों? रूढ़िवादी का नहीं आता। कौन सा नहीं आता? रूढ़िवादी का नहीं आता। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला आंसर है, शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं को किस प्रकार का आयोजित करना चाहिए? क्या करना चाहिए दोस्तों? यानी शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं को किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए? यानी शिक्षा में कौन सा दोस्तों? शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं को किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए? कार्यक्रम
सामान्य शिक्षा का, पाठ्य वस्तु विशेषता, व्यावसायिक शिक्षा का, गृह निर्माण शिक्षा का। यानी शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं को किस प्रकार के पाठ्यक्रम का आयोजित करना चाहिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आता है यानी पाठ्य वस्तु विशेषताओं का कार्यक्रम करना चाहिए। कौन सा करना चाहिए? पाठ्य वस्तु विशेषताओं का कार्यक्रम करना चाहिए। कौन से दोस्तों? पाठ्य वस्तु विशेषताओं का कार्यक्रम करना चाहिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों में से जो सही नहीं है उसे छांटना है। शिक्षा में लक्ष्य मार्ग निर्देशन का कार्य, यानी शिक्षा में लक्ष्य होता है वो मार्ग निर्देशन का कार्य करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षा में उद्देश्य कक्षा का, यानी उद्देश्य कक्षा कक्ष तथा विद्यालय तक सीमित रहते हैं। यानी शिक्षा में जो उद्देश्य होते हैं वो कक्षा कक्ष तथा विद्यालय तक सीमित रहते हैं। तीसरा आंसर है, शिक्षा में उद्देश्यों का निर्धारण मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। शिक्षण उद्देश्य सभी विषयों के समान होते हैं। दोस्तों इसमें वो आंसर छांटना जो सही नहीं है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, यानी शिक्षा में लक्ष्य मार्ग निर्देशन का कार्य करते हैं, यानी क्या है, ये भी सही है। शिक्षा में उद्देश्य होते हैं वो कक्षा कक्ष तथा विद्यालय तक ही सीमित रहते हैं, ये भी सही है। बट शिक्षा में उद्देश्यों का निर्धारण मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है, ये गलत है। और शिक्षण उद्देश्य सभी विषयों के समान नहीं होते, क्योंकि कहानी के वाले हिंदी लैंग्वेज के अलग होते हैं, SST के अलग होते हैं। तो इसका राइट आंसर होता है दोस्तों, यानी तीसरा नंबर का। कौन सा है दोस्तों? तीसरा, यानी 3 और 4 नंबर असत्य है। दोस्तों हमारा अगला है, निम्नलिखित कथनों में से जो सही नहीं है उसे अलग कीजिए। मूल्य वास्तविक होते हैं, मूल्य अपर्याप्त होते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण द्वारा छात्र सहयोगी कार्यों को प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण बौद्धिक शक्तियों के विकास में सहायक होते हैं। यानी निम्नलिखित कथनों में से जो सही नहीं है उसे अलग कीजिए। मूल्य वास्तविक होते हैं, मूल्य अपर्याप्त नहीं होते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण द्वारा छात्र सहयोगी कार्यों में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, ये सही आंसर है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण बौद्धिक व्यक्ति शक्तियों के विकास में सहायक होते हैं। और मूल्य वास्तविक होते हैं, बट यानी मूल्य अपर्याप्त नहीं होता। इसका आंसर है दोस्तों मूल्य, ये सही नहीं है। क्या नहीं है? ये सही नहीं है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है। दोस्तों इस बार हम 18 क्वेश्चन लेके आए हैं, अगले बार हम और इनकी यानी प्रश्नों की संख्या बढ़ा के लेके आएंगे। दोस्तों हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।